जय भीम साथियों। आज के इस वीडियो में हम राम और सबरी के प्रसंग पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या सचमुच में राजा राम ने किसी सबरी नाम की बूढ़ी महिला के हाथों जूठे बेर खाए थे जो कि शूद्र वर्ण के निचले जाति से आते थे, या फिर यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, या बात कुछ और था और लोगों के बीच बताया कुछ और गया। इस विषय पर हम ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं। पहला वीडियो ऋषि शंबुक वध पर बनाए हैं जो यहाँ दिया गया है। इस वीडियो में हम राम और सबरी की कहानी की असली सच्चाई को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रामायण के बारे में आम जनमानस के बीच एक कहानी फैली हुई है कि राजा राम ने एक शूद्र महिला सबरी के जूठे बेर खाए थे। ये बात विशेषकर तब ज्यादा प्रचलित होता है जब किसी हिंदू उत्सव या हिंदू मंदिरों में दलितों के प्रवेश करने पर स्वर्ण हिंदुओं के द्वारा दलितों की पिटाई की खबरें आती है, या फिर राजा राम से लेकर उनके उपासकों पर जातिवाद का आरोप लगता है। हालांकि हिंदू मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर पाबंदी कोई नई घटना नहीं है। आज भी इसके कई उदाहरण हैं। चाहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश से रोकने का मामला हो, या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को मधुबनी में एक मंदिर में प्रवेश के बाद मंदिर को गंगा जल से धोने का मामला हो। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने गए तो उनके साथ आए वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को तो प्रवेश करने दे दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को रोक दिया गया। जब इसके बारे में पुजारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप कितने बड़े पद पर बैठे हैं ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं उसी चीज का अनुपालन करूंगा जो मेरे धर्म मुझे इजाजत देता है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भले ही इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन हैं, लेकिन उनका सामाजिक पहचान एक आदिवासी के रूप में ही होता है जो हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था में शूद्र से भी नीचे है। वहीं अश्विनी वैष्णव जी जो किसी संवैधानिक पद के मामले में बहुत ही जूनियर हैं, लेकिन उनका सामाजिक पहचान एक ब्राह्मण जाति के रूप में है जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे ऊपर है। यहाँ हम इन तीन हस्तियों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग ऐसे हस्ती हैं जिनके साथ होने वाले घटनाओं का रिपोर्टिंग मीडिया में होता है। बाकी ऐसे अनगिनत घटनाएं इस देश में रोज घटते रहता है जिसकी रिपोर्टिंग ना तो मीडिया करती है और ना ही प्रशासन उस पर कोई एक्शन लेता है। इस प्रकार के घटनाओं पर जब भी हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा किया जाता है या उस पर जातिवाद का आरोप लगता है, तब तुरंत विभिन्न धर्मगुरुओं तथा कथावाचकों द्वारा राम और सबरी के प्रसंग को उदाहरण देते हुए बचाव करने लगते हैं। वे अपना दलील देने लगते हैं कि जब राजा राम ने एक शूद्र बूढ़ी महिला सबरी के जूठे बेर को खा सकते हैं तो हिंदू धर्म में जातिवाद कहाँ है। कई जगहों में तो राम कथावाचकों के द्वारा भी दलितों और पिछड़ों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए इस कहानी को सुनाया जाता है। तो ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जाने माने बहुजन चिंतक सिद्धार्थ बागड़े कहते हैं कि भले ही दलितों और पिछड़ों को लुभाने के लिए राम और सबरी का यह प्रसंग सुनाया जाता है, मगर हकीकत यह है कि राजा राम के द्वारा शूद्र सबरी के जूठे बेर खाने का लिखित प्रसंग किसी भी रामायण में दर्ज नहीं है। लिखित रूप में ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही तुलसीदास के रामचरितमानस में। यही नहीं, भारत के किसी भी प्रमाणिक रामायण में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि राजा राम ने शूद्र सबरी के जूठे बेर खाए हैं। वे आगे कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण जो कि मुख्य रामायण है, उसमें सिर्फ सबरी नाम की महिला से राजा राम के मिलने की बात लिखी हुई है। इसमें बैर का जिक्र तक नहीं है, फिर जूठे बेर खाने की तो दूर की बात है। ऐसे ही रामचरितमानस में है जहां राम फल तो खाते हैं मगर अपने हाथों से मुंह में डालते हैं। जूठे बेर खाने का प्रसंग यहाँ भी नहीं है। ऐसा सिर्फ ब्राह्मणों और कथावाचकों द्वारा दलित वर्गों को राम और रामायण के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए मौखिक रूप से प्रचार किया जाता है। फिर भी दलित समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी इस पर क्यों विश्वास करते हैं और कैसे विश्वास कर लेते हैं, ये आश्चर्य की बात है। सिद्धार्थ बागड़े ने आगे कहा कि आज देश भर में वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस सबसे ज्यादा प्रचारित है। यदि कोई बंधु मुझे इसमें से राम द्वारा सबरी के जूठे बेर खाने का लिखित सबूत दिखा दे तो मैं उनकी हर जायज शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार वो एक तरह से सार्वजनिक रूप से चैलेंज करते हैं। तो फिर ये जूठे बेर की कहानी कहां से आई है? इस पर वो कहते हैं कि रामायण की सबरी वाली कहानी वास्तव में तथागत बुद्ध की कहानी है। उस कहानी में महात्मा बुद्ध ने एक बूढ़ी औरत से जूठे सेब खाए थे। दरअसल महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मणों द्वारा दी जाने वाली वैदिक हिंसा जैसे कि यज्ञों में जानवरों की बलि और चतुष्वर्णीय व्यवस्था का खुलकर विरोध किया था।
उन्होंने बिना किसी भेदभाव ऊंच नीच किए सभी लोगों को गले लगाया। परिणामतः उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। वह कैसे भी दीन और हीन को अपना बना लेते थे, यहाँ तक कि सबरी नामक बुढ़िया के जूठे सेब भी खाए थे। यही वजह थी कि बुद्ध के सैकड़ों हजारों साल बाद भी वे जनता के दिलो दिमाग में घर किए हुए थे। वे आगे कहते हैं कि मगर यह बात सवर्ण मनुवादियों को चुभ रही थी, अतः लोग तथागत बुद्ध को भूलकर उनके वैदिक धर्म और ग्रंथों की ओर प्रेरित हो सके, इसके लिए उन्होंने अपने राम को बुद्ध के समक्ष खड़ा कर दिया और इस सबरी को रामायण में शामिल कर राम भक्त सबरी बना दिया और वो जूठा सेब जो बुद्ध ने ग्रहण किया था उसे बैर में बदलकर राम को खिला दिया। वे आगे कहते हैं कि अरे जरा विचार कीजिए, जो राजा राम एक निर्दोष तपस्वी ऋषि शंभुक को उसके शूद्र होने पर उसकी गर्दन काट देता है, भला वो राम एक शूद्र औरत के जूठे बैर को कैसे खाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि बूढ़ी औरत और तथागत बुद्ध की क्या कहानी है। एक बार तथागत बुद्ध भ्रमण करते हुए एक गांव पहुंचे तो उस गांव के बड़े बड़े व्यापारी और उस प्रांत के राजा बुद्ध के लिए बड़े बड़े उपहार लाए थे। फिर एक एक करके सभी ने अपना अपना उपहार तथागत बुद्ध को देने लगे। महात्मा बुद्ध उनका उपहार लेते और फिर अपने शिष्य को देकर बगल में रखवा देते। वहीं पास खड़ी एक बूढ़ी औरत इन सारे घटनाक्रम को देख रही थी। वो शायद कुछ खा रही थी। तभी एक आदमी ने उनसे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महात्मा बुद्ध को देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस सेब के। उनके हाथ में एक सेब था जिसे वो खा रही थी। महात्मा बुद्ध ने उस बूढ़ी औरत के जूठे सेब को ग्रहण कर लिया और सबके सामने खाने लगे। इस घटना को देखकर बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि सभी ने आपको इतने मूल्यवान उपहार दिया, वो सभी उपहार को आपने बगल में रखवा दिया, लेकिन उस बूढ़ी औरत का एक सेब, वो भी जूठा सेब को आपने ग्रहण कर लिया, ऐसा क्यों? अपने शिष्य के इस प्रकार पूछने पर तथागत बुद्ध बोले कि ये सभी लोग जिन्होंने मुझे बड़े बड़े उपहार दिया, इनके पास देने को बहुत कुछ था, लेकिन इन्होंने उस बहुत कुछ में से मुझे बस थोड़ा सा ही दिया है। लेकिन उस बूढ़ी औरत के पास सिर्फ वही एक सेब था उसे खाने के लिए, पर उसने वो भी मुझे दे दिया। मैं लोगों से प्रेम भाव ग्रहण करता हूँ, बड़े बड़े उपहार मेरे किस काम के? महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी दंग रह गए। उस बूढ़ी औरत का नाम सबरी था, जिसे बाद में चालाकी से रामायण में शामिल कर राम भक्त सबरी बना दिया। तो ये थी राम और सबरी की कहानी की असली सच्चाई। इस वीडियो में बस इतना ही है। महात्मा बुद्ध से जुड़े किस्से किसी और वीडियो में बताएंगे। जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। महात्मा बुद्ध और बहुजन समाज के महापुरुषों के संघर्ष की कहानी इस चैनल पर मिलता रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस मुद्दे पर वीडियो को देखना पसंद करेंगे। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यह है कि बहुजन समाज को उनके इतिहास को बताना और अंधकार में सोए हुए अपने समाज को जागरूक करना। जय भीम, जय जोहार।